ठीक है। तो ये जो फॉरेस्ट है वो डिपेंड करेगा आपके क्षेत्र के ऊपर, आप कितना बड़ा क्षेत्र ले रहे हो। पहले तो चाहिए एरिया, वन मतलब क्षेत्रफल भी तो चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने अपने बाग को ही वन घोषित कर लिया, नानचू बाग बना हो 2 डिसमिल के, अरे मेरे घर में वन है आ जाइए, ऐसे करके नहीं बोल सकते ना। कुछ तो रहना चाहिए कि आपका क्षेत्रफल भी बड़ा रहे, तभी तो जंगल कहलाएगा वो। ऐसा नहीं है कि आप 1 एकड़ के खेत में अपना आम का पेड़ लगा दिया और उसको वन घोषित कर दिया, नहीं हो सकता ना भाई। तो इसके लिए कितना क्षेत्रफल बताया था, किसी को याद है? कितना? 40 क्या? अरे क्षेत्रफल 40% कैसे होगा? कहने का मतलब कोई क्षेत्र है, कोई एरिया है, तो उसको वन कैसे बोलोगे, तो उसके लिए एक क्षेत्र होना चाहिए, और वो क्षेत्र मिनिमम 1 हेक्टेयर तो होना चाहिए। मिनिमम कितना हेक्टेयर? 1 हेक्टेयर। इसका मतलब कितना समझे, 2.5 एकड़ से ज्यादा, 2.5 एकड़ से ज्यादा, तब जाके आप उसको क्या करोगे, वन बोलोगे। अगर 2.5 एकड़ से ज्यादा या 1 हेक्टेयर से ज्यादा जगह में आपका वृक्ष लगा है, मतलब वो वन के क्षेत्र में बोल सकते हो। लेकिन फिर से वन है सर, मेरे घर में वन है, क्योंकि मेरे घर में अभी मेड़ मेड़ में मैं पेड़ लगा के रखा हूं ऐसे, ये ले, ये वन है, वन बोल सकते हो इसको। फिर क्या प्रॉब्लम है? घना भी होना चाहिए। पेड़ पौधे क्या होना चाहिए, घना भी होना चाहिए। तो मिनिमम क्या होना चाहिए, घना मतलब डेंसिटी, घनत्व भी होना चाहिए। अब जब भी घनत्व देखते हैं तो इसका 2 पिक्चर देख सकते हो, एक तो साइड से देख सकते हो आप, मैं अभी कैसे देख रहा हूँ, ऐसे साइड से वन को देख रहा हूँ जिससे मुझे तना वगैरह दिख रहा है। लेकिन हम लोग साइड से देखेंगे तो 2-4 पेड़ ही दिखेगा। अब ऐसे देखूंगा किसी बाग को तो सामने का नजारा बस दिखेगा, पीछे का दिखेगा नहीं मुझे, कितना बड़ा है क्या है। तो कैसे देखना चाहिए, अगर पूरा देखना है तो, स्कैन करना है तो ऐसे नहीं, ऊपर से स्कैन करना पड़ेगा, है कि नहीं। तो इसी पिक्चर को आप कैसे देख सकते हो, ऐसे, ये 1 हेक्टेयर हो गया। अब मैं ऊपर से देखूंगा तो क्या आएगा, ये ऐसा ऐसे, ये पेड़ का ऊपर दिखेगा ना छाया ऐसे, ये पेड़ का मुझे ऊपर से ऐसे दिखा, क्लियर है। इसी को बोलते हैं छत्र छाया, पेड़ का छत्र छाया, जैसे छतरी बनता है वैसे, तो इसको बोलते हैं छत्रक। इसको क्या बोलेंगे हम लोग, छत्रक। और इंग्लिश में बोलते हैं कैनोपी। यहां तक आया समझ में? अब ये जो छत्रक है, ये छत्रक बताएगा कि वहां जंगल है कि नहीं। अगर ये छत्रक ऊपर में ज्यादा छाया हुआ दिखेगा तो जंगल के ऊपर के देखोगे नजारा पूरा हरा हरा दिखता है कि नहीं दिखेगा, है कि नहीं, मतलब वो जंगल है। अगर यहाँ नीचे जमीन दिख रहा है मतलब वो जंगल नहीं है। लेकिन वहां भी आपको स्पेसिफिक बताना पड़ेगा कि कितना डेंसिटी रहना चाहिए, कितना % अगर ये दिखे हमको पेड़ पेड़, तब वो क्या है, वन है। कब बोलोगे, तो यहाँ छत्रक का हमको क्या निकालना है, घनत्व निकालना है, छत्रक घनत्व। और इंग्लिश में क्या बोलोगे, कैनोपी डेंसिटी। क्लियर है कि कैनोपी डेंसिटी अगर 1 हेक्टेयर लिया है, इस 1 हेक्टेयर का 10% भाग भी कवर कर लेता है। कितना, मात्र 10%, बहुत कम है ये। 10% से क्या हो, ज्यादा। वन किसी क्षेत्र को कैसे बोलोगे, पहले तो देखोगे 1 हेक्टेयर से ज्यादा रहना चाहिए, मतलब 1 हेक्टेयर, 2 हेक्टेयर, 3 हेक्टेयर, बहुत बड़ा क्षेत्र लेंगे। और उस क्षेत्र में भी ये देखेंगे कि ऊपर से डेंसिटी कितना आ रहा है। डेंसिटी मिनिमम 10% से ज्यादा होना चाहिए। कहने का मतलब ऊपर से छत्र छाया मिनिमम 10% को घेरा हुआ रहना चाहिए। अब वो 10% कहीं भी हो सकता है, लेकिन एक ही जगह है तो ये ऐसा हो जाएगा कि ये 1 हेक्टेयर नहीं कहलाएगा। तो ये पेड़ जो है 1 हेक्टेयर में फैला हुआ होना चाहिए। अब उसके बाद फैला है, उसके बाद हम लोग देखेंगे तो डेंसिटी कितना कवर करना चाहिए, 10%। क्लियर, तब जाके वो क्या है, वन है या वन क्षेत्र कहलाएगा। अन्यथा वो क्या कहलाएगा, वृक्ष कहलाएगा। अगर ये नहीं है, ये दोनों कंडीशन नहीं फॉलो किया जाता। क्या क्या कंडीशन हमने फॉलो कराया है, क्षेत्र प्लस डेंसिटी, इसी को बोलोगे कैनोपी डेंसिटी। तो 1 हेक्टेयर प्लस 10% से ज्यादा डेंसिटी है तो वो क्या है, वन क्षेत्र है, या इसकी बोलते हैं वनावरण। क्या है ये, वन आवरण, वन धन आवरण। ये फॉरेस्ट कवर है आपका, कवर जैसा लगेगा, ऊपर से ऐसे कवर कर दिया है ऐसे, तो इसीलिए क्या बोलते हैं इसको, फॉरेस्ट कवर। ये वन है। अन्यथा, अन्यथा क्या है, नीचे में लिख देता हूं, अन्यथा क्या कहलाता है, वृक्षावरण, वृक्षावरण, ट्री कवर।
क्योंकि अब वो वन नहीं है तो क्या बचेगा, ट्री बचेगा। बचेगा कि नहीं बचेगा, आया कि नहीं आया समझ में? ये है भैया वन। अब इस क्षेत्र के आधार पे जब छत्तीसगढ़ को स्कैन किया गया ऊपर से, तो कितना क्षेत्र में आपका ऐसे ही वाला कंडीशन आया कि 1 हेक्टेयर से बड़े क्षेत्र में उसका डेंसिटी मिनिमम 10% से ज्यादा है। तो ऐसा हमने स्कैन किया तो हमारा लगभग 46% इलाका है। क्लियर है? मिनिमम 43% तो ऐसा है कि ये, और ट्री कवर में कितना है, 3-4% इसमें है। क्लियर है? तो 43% पूरा छत्तीसगढ़ आपका क्या आया है, कैनोपी डेंसिटी 10% से ज्यादा आया है। वही डाटा हमको रटना है। आया कि नहीं आया समझ में? और पूरा भारत का स्कैन किया तो कितना आया, मात्र 25%। उसमें भी 21% आपका क्या आएगा, कैनोपी डेंसिटी 10%। तो इसी को याद करना है कि आपको कैटेगरी बनाना पड़ेगा। क्या कैटेगरी? कि सबसे पहले ये पूछेगा कि वनावरण कितना है, कितना है वनावरण। इसका अर्थ जल्दी बताओ मुझको, वनावरण से क्या समझते हैं, क्या चीज? चारों ओर से नहीं, आपको स्पेसिफिक आंसर देना है। वन का आवरण उसको बोलोगे जब क्षेत्रफल क्या रहेगा, मिनिमम 1 हेक्टेयर से ज्यादा बड़ा क्षेत्र है, 1 हेक्टेयर से बड़ा क्षेत्रफल। क्लियर है? जिसमें मिनिमम क्या रहे, कम से कम 10% छत्रक घनत्व रहे या कैनोपी डेंसिटी रहे, वो वाला क्षेत्र कितना है भारत में, ऐसा पूछा जाएगा। फिर वृक्ष आवरण क्या समझे, ट्री कवर। जहां भी पेड़ है उसको स्कैन कर लो यार, जितना भी पेड़ है ऊपर से, अगर यहाँ पेड़ है तो ऊपर से इसका छत्र छाया दिखे ना, उसको नॉर्मली स्कैन करेंगे। ये वाला कैसा है, ये तो आपका जंगल जैसा हो गया, लेकिन ये आपके खेत खार में जो है वो भी तो वन है, लेकिन वो वन नहीं है, वो वृक्ष है। तो वृक्ष में हम लोग गिनेंगे, जैसे आप रास्ते के तीर में आते हो, रास्ते के किनारे बहुत सारे क्या लगे हैं, वन, पेड़ लगे हैं। क्लियर है? लेकिन वन नहीं बोल सकते, उसको क्या बोलोगे आप, वृक्ष बोलोगे। तो वो भी है, छत्तीसगढ़ में वृक्षावरण बोलेंगे, और जो वन है उसको क्या बोलेंगे, वनावरण। और ये दोनों को मिला के हम लोग क्या करेंगे, लास्ट में दोनों को जोड़ देंगे। कहने का मतलब वन प्लस वृक्षावरण। तो ये तीनों डाटा हमको याद करना है। ठीक है, आया समझ में? तो भारत के कितने क्षेत्रफल को घेरा है ऐसा करके पूछा जाएगा पहले तो भारत के हिसाब से देखते हैं पहले, इंडिया। एक लाइन और खींच लेते हैं। तो ट्रिक से याद करते हैं पहले इसको। ये क्या है, टोटल ऑल ओवर आपको क्या बता रहा है, पेड़ पौधे के बारे में बता रहे हैं ना, ऑल ओवर। तो आपको याद करना है ऐसे कि अगर ये ना रहे, क्या ना रहे, ना रहे, तो क्या होगा, आटा, आटा के लिए 27 जाओगे, शुरुआत यहां से होगा। शुरू भी याद आ जाता है तब भी ऑप्शन बन जाएगा आपका। आटा के लिए क्या करो जाओगे, 27। क्यों 27 भाई, क्योंकि पेड़ पौधा नहीं है, खाना पीना तो यहीं से आना है पेड़ पौधा से, बिना पेड़ पौधा के खाना पीना मिलेगा नहीं, कहाँ से लाओगे। क्लियर है? तो आटा है तो क्या है, आटा नहीं, ना रहे तो आटा के लिए आप क्या करोगे, 27 करोगे, 27 जाओगे आप। तो 27 से आपका क्या हो जाएगा, आटा मतलब 8, 27 मतलब 827। ठीक है? अब इसी से हमको निकालना है, ये अभ्यास है। 8 से क्या निकालना है, 3, और 27 57। तो 8 27 3 57, 8,87,357, 27,000 वर्ग किलोमीटर, ये क्षेत्रफल। कहने का मतलब हम लोग देखे थे ना पूरा भारत, भारत कितना है, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। ये रट लो भैया, बार बार बताता हूँ, हर बार रटा करो, भूलना नहीं चाहिए। मैं बार बार में इसलिए रिवीजन कराते रहता हूँ। 32 दिखाओ, भारत में हो तो 32 दिखाओ, क्योंकि भारत क्या है, बहुत बड़ा देश है, और बड़ा देश मतलब क्षेत्रफल 32 दिखाने वाली है कि हमको कोई भी पाकिस्तान नानचू देश हमको आक्रमण करेगा तो निपटेगा ही हो। क्लियर है? तो 32 दिखाओ, 27 नहीं जाओगे यहाँ। ठीक है? तो 32 और 87, तो 32 लाख में कितना है देखो, 32 लाख में 8 लाख, लगभग 1/4 है कि नहीं, 1/4 है, तो वही 1/4% मतलब 25%। 1/4 कितना होता है, गुना परसेंट निकाल रहे हैं तो 100 से गुना कर देते हैं, तो लगभग 25% क्षेत्र में आपका क्या है अभी, वन और वृक्षावरण टोटल है। आया कि नहीं आया समझ में? इसको याद करोगे तो 1/4 भी याद हो जाता है, लेकिन हम उसको भी ट्रिक से याद कर लेंगे, क्या है वो देखेंगे अभी। ठीक है? तो ये हो गया 8,27,000 तो बनेगा। अगर ये ना रहे तो आटा 27 नहीं मिलेगा, आटा और 27 जाओगे, ये हो गया। ठीक है सर। वृक्षावरण मतलब क्या लगाना है, पेड़ लगाओ। क्या लगाना है, पेड़ लगाओ।
और कौन बोल रहा है, मोदी जी बोल रहे हैं पेड़ लगाओ करके। तो मोदी कब आए थे, कौन से साल में मोदी आए थे, 2013, 14, 14 में आए थे ना। चलो पेड़ लगाते हैं, ये पेड़ लगा दिया, ये पेड़ लगा दिया। मोदी बोल रहे हैं पेड़ लगाओ करके, एक एक पेड़ लगाया कब से, तब तो ये बढ़ा है, ठीक है, तब तो ये बढ़ा है वृक्षावरण, नहीं तो और कम हो जाता। जगह जगह अपने तालाब के पार में, मेड़ में, जहां भी पेड़ लगाया है अपने बाग बगीचा में, सब किस में गिनती आया है, वृक्षावरण में। छोटा सा बाग है, अगर 1 हेक्टेयर से कम है तो उसको वनावरण तो बोल नहीं सकते, क्या बोलोगे, वृक्षावरण। और वो कैसे बढ़ा होगा, एक एक पेड़ लगा के, कब से, 2014 से आप लगा रहे हो, ऐसे याद रखोगे। आया समझ में। तो पेड़ लगाओ करके कौन बोल रहे हैं, मोदी जी। तो मोदी से कनेक्ट हो गए, मोदी, ये हो गया। अब देखोगे तो ये जोड़ के ये दोनों जोड़ के ये आया है, तो इसमें इसको घटा देंगे तो ये आएगा क्या, ये दोनों जोड़े हैं तो ये आया, तो इसको इधर भेजोगे तो माइनस हो जाएगा। तो माइनस करो, कितना आ रहा है देखो, इधर से माइनस करेंगे, 14 में 7 गया, 14 में 7 गया, अरे उल्टा 7 इधर 7 में 4 गया, 3, फिर 5 में 1 गया, 4, फिर 3 में 0, ठीक है, फिर 7 में 2 गया, 5, फिर इधर 2 में 1 गया, 1, 8 में 1 गया, तो 715, 343 वर्ग किलोमीटर। ये आपका क्या है, भारत का वनावरण। आया कि नहीं आया। अब इसको अलग तरीके से याद रख सकते हो, वनावरण, वन हमेशा साथ देगा। जो गणित याद है उनके लिए है भाई, बाकी तो दोनों को याद रखो, तीसरा ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, याद हो जाएगा। जैसे वनावरण है तो वन हमेशा क्या देता है, वन साथ देगा, ठीक है, ये वन साथ देगा, और साथ नहीं, 7 का घन देगा आया समझ में, इतना खतरनाक। तो ये 7 है तो 7 बीच में, बस ये एक्स्ट्रा है, आपको ऑप्शन तक पहुंचने के लिए बता रहा हूँ। 7 का घन होता है 343, 7 का घन समझते हो ना, 7 को 3 बार गुना करेंगे तो क्या आएगा, 7 सत्ते 49, 49 सत्ते 343। ये गणित पढ़ेंगे तो सब रटेंगे, क्योंकि रटवाता हूँ ये सब मैं, अपने खुद से तो याद नहीं करोगे, मैं यहाँ रटवाऊंगा, क्लियर है। तो 715, 343, ये पूरा डाटा है आपका, कैसे, भारत के वन का, कि भारत का अगर 32 लाख वर्ग किलोमीटर है, उसमें का 7 लाख वर्ग किलोमीटर में आपका वनावरण है, 1,12,000 वर्ग किलोमीटर में आपका क्या है, वृक्षावरण आएगा। तो टोटल कितना आता है, 8,27,000। अब यही पूछता है वो परसेंटेज कितना, भारत के कितने भाग में, तो परसेंटेज निकालना है, भारत के कितने भाग में है। कि अभी बता रहा था ना कि भारत का अगर 100 टुकड़ा करोगे, 100 भाग में बांटोगे, तो प्रत्येक 100 में कितना भाग में ऐसा आएगा जिसमें वन मिलेगा। तो 100 भाग में बांटने के बाद उसके कितने भाग में वन आएगा, कितने भाग में वृक्ष आएगा, ये आपको बताना है। तो उसके लिए परसेंट बताना पड़ेगा, और ये अभी रटवा दिया था आपको, कितना परसेंट है, लगभग 25%। तो ये ध्यान रखना, अगर वन और वृक्ष है तो यही तो क्या है, पक्षी का घर है, क्या है, पक्षी का घर खतरे में है, पक्षी का घर खतरा में। मिनिमम 33% का हमने टारगेट रखा है, ये ध्यान रखो। अभी 25% में है, 100 में से कितना रहना चाहिए, मिनिमम 33% तो रहना चाहिए, ऐसा 1/3 रहना चाहिए। लेकिन अभी हम लोग क्या है, 1/4 में, बढ़ाने की जरूरत है। ये बड़ा है कि ये बड़ा है, 1/3 बड़ा है। जितना हर में ज्यादा उतना ही छोटा होता जाता है, उल्टा होता है ना। 1/4 कितना परसेंट आता है, 25%, और 1/3 तो कौन सा बड़ा है, 1/3। हमको अभी और बढ़ाना है अपने वन क्षेत्र को, 33 से ऊपर ले जाना है, आया समझ में। तो यहाँ देखोगे तो पक्षी का क्या है, घर है, फिर भी अभी क्या है, खतरे में है। तो ये एग्जैक्ट याद रखना पड़ेगा आपको एक साथ, क्योंकि प्रश्न ऐसे ही आता है। 25.17% है आपका, 17%, ठीक है। इसके बाद क्या है आपका, ये तो ओ वाला हो गया, मतलब ये दोनों जोड़ के क्या आया होगा, 25। तो यहां से भी देखो ये एकदम सरल है, ये 3 लो, ये याद किए हो तो आराम से याद हो जाएगा। ये 3 लो और ये 14 लो, वाह सर जबरदस्त। ये है स्कैनिंग। तो 3.14 अभ्यास करना है और कुछ नहीं। घटा दो यार, कितना आएगा देखो। नहीं घटाओगे तब भी यहाँ से एकदम सरल हो जाता है, नहीं घटाओगे तो ये है, ये और दोनों से मिलके बना है। अभी ये दोनों से मिलके बनाया था मैं इसको, ठीक है, ये दोनों से मिलके बना है। ये कैसे सर, 7 तिया 21, ऐसे 7 तिया 21, और ये 7 को और लिख दो,
21.76। तो 21 और 3 क्या आएगा, लगभग 24, और वो जुड़ के क्या हो जाएगा, 25, 17 हो जाएगा। अब इधर और जुड़े हैं ना, तो 6 4 10, हासिल 1, 7 1 8 और 1 9। एग्जैक्ट नहीं आएगा, 6 7 आना चाहिए क्या, 7 6 कि 6 7, किधर गया, 7 6 तो है। एक्चुअल में क्या होगा, बहुत लंबा चौड़ा डाटा रहता है ना, इधर का बहुत लंबा चौड़ा है, सब जुड़ते हुए आएगा तो इसमें इफेक्ट दिखेगा आपको 17 में। आया समझ में, इसलिए ऐसे याद करना पड़ेगा। आया समझ में, ये डाटा के साथ खेलोगे आज, इसलिए आराम से पढ़ा रहा हूँ। अब यही चीज को आपको कहाँ देखना है, छत्तीसगढ़ में। तो भारत की स्थिति है कि भारत में 32 लाख जो वर्ग किलोमीटर है उसमें क्या क्या है, बनेगा कि नहीं बनेगा, बनेगा ना। एक बार रिवीजन करते हैं। सबसे पहले ऊपर में क्या है, फॉरेस्ट कवर, वन आवरण। बीच में क्या था, वृक्षावरण। नीचे में क्या है, कुल बोल सकते हो, वन प्लस वृक्ष। चलो बताओ, यहाँ याद किए थे कुल कितना है, अगर वन ना रहे तो क्या हो जाएगा, 8 27 3 57, इसके जैसा दिखता है और ये इसके जैसा दिखता है, वर्ग किलोमीटर। अच्छा, वृक्षावरण, वृक्ष लगाना है, कैसे लगाएंगे, 1 1 2014 वर्ग किलोमीटर। क्लियर है। वनावरण कैसे करता है, 7 देता है, 7 और 343, बीच में क्या है, वर्ग किलोमीटर। अगर भूल भी जाए तो ये एकदम कंठस्थ रहेगा। ठीक है। इसके बाद क्या किए थे, याद करो, 7 तिया 21.76%। ठीक है। ये 3 और 3.14%। यहाँ ये जितना है वो क्या है, किसके लिए है, कुल किसके लिए है, ये पक्षी के लिए। लेकिन अभी खतरा स्टेज में है, तो भारत के कितने भाग में, 1/4 भाग में। 4 भाग में तोड़ोगे भारत को तो उसके 1 भाग में आपको क्या मिलेगा, 1। 3 भाग खाली है, ऐसा पकड़ लो। आया कि नहीं आया समझ में, ये है। आगे अब छत्तीसगढ़ देखते हैं, छत्तीसगढ़ के क्या स्थिति है भाई। तो पान खाना है, क्या खाना है, पान पान आटा के बरा। तो पान पान का खाना है, आटा के बरा। एक्चुअल में 1 रहेगा तभी तो करोगे, बिना 1 के खा पाओगे क्या, बताओ। अच्छा, ये रिपोर्ट बताना भूल गया क्या मैं, ये रिपोर्ट पहले पढ़ा देता हूँ, फिर हम लोग छत्तीसगढ़ में और जाएंगे, तब तक थोड़ा से आपको रिलैक्स मिल जाएगा ये डाटा से। तो ये जो करने वाला है ये कौन है, अभी तक डाटा पढ़े हो, ये डाटा दिया किसने, ये भी तो पूछा जाएगा। क्लियर है। या ऊपर से स्कैनिंग किया जा रहा है तो स्कैन कौन कर रहा है, कैसे किया जा रहा है, ड्रोन से किया जा रहा है तो किससे किया जा रहा है। तो ये जो रिपोर्ट है, वो रिपोर्ट जो आप आंकड़ा पढ़ रहे हो, ये रिपोर्ट का नाम है ISFR। हाँ, वो गलत लिखा है। नोट्स में गलत लिखा है जहां तक लग रहा है, नोट का देख के बता रहे हो कि इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट। क्लियर है, उसमें गलत लिखा है 2024। 23 है, आंकड़ा 23 का है, 24 में रिलीज हुआ है। ठीक है। तो यहाँ 23 के नाम से आएगा ISFR, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, इंडियन। ठीक है, इंडिया स्टेट। स्टेट समझते हो, स्टेटस, स्टेटस लगाते हो ना, जैसे अपना स्टेटस बताते हो तो मैं ऐसे दिखती हूँ अभी फिलहाल, तो इसलिए स्टेटस है। स्टेटस मतलब आपका स्टेटस बताता है, जैसे व्हाट्सएप स्टेटस, वैसे ये स्टेटस किसका है, इंडिया स्टेट ऑफ। स्टेट ऑफ किसका, फॉरेस्ट का, स्टेट ऑफ फॉरेस्ट। क्लियर है। इसका क्या है, रिपोर्ट है। अगर एफ को पहले बोल दोगे फॉरेस्ट ऑफ स्टेट हो जाएगा, गलत हो जाएगा। क्लियर है। इंडिया का क्या है, भारत का स्टेट ऑफ फॉरेस्ट, फॉरेस्ट की स्थिति। तो उल्टा चलता है ना आपका इंग्लिश में, स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट क्या है 2023। हिंदी में क्या बोलोगे, ट्रांसलेट करो तो। हाँ, भारत वन स्थिति रिपोर्ट। हिंदी में उल्टा हो जाता है, पढ़े हो बचपन से, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, पढ़ते हो कि नहीं पढ़ते हो, लेकिन हिंदी में उल्टा होता है यही। मैं खाना खाता हूँ, ठीक है, तो ये उल्टा हो जाता है ना वर्ब, और ये वर्ब हमारा लास्ट में रहता है हमेशा, हिंदी में रहता है। तो वही तो है कि स्टेट ऑफ रिपोर्ट्स फॉरेस्ट है तो वन की स्थिति, तो भारत वन स्थिति रिपोर्ट, भारत वन स्थिति रिपोर्ट कब जारी हुआ ये। ठीक है। तो जारी करता कौन है आपको पता रहे अब,
जारी करता, तो कुछ तो है जो वन का सर्वेक्षण करता होगा, है कि नहीं? वही तो क्या करेगा आपका जारीकर्ता करेगा, जारी करेगा। तो वन का सर्वेक्षण, तो भारत के लिए वन क्या करता है? सर्वे करता है। तो इसलिए उसका नाम ही क्या पड़ गया? भारतीय वन सर्वेक्षण। ये संस्था का नाम है जो भारत में काम करता है। इसको बोलते हैं FSI। क्लियर है? फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया, फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया। एकदम सरल है, सब जुड़ा जुड़ा नाम है, कुछ अलग नहीं है। एक दो बार प्रैक्टिस करोगे समझ के तब कि भारत में वन का क्या करता है? ये सर्वेक्षण करता है। आया समझ में? इसको शॉर्ट में आप क्या बोलोगे? फॉरेस्ट सर्वेक्षण ऑफ इंडिया, फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया, फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया। क्लियर है? FSI शॉर्ट फॉर्म में आपको याद रहना चाहिए। क्यों? क्योंकि शॉर्ट फॉर्म में याद रहेगा ना तो बढ़िया रहेगा। अच्छा, कौन से मंत्रालय का अधीन आता होगा? वन मंत्रालय, है कि नहीं? वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अधीन क्या है? एक कार्यालय है, ऐसे पकड़ सकते हो। इस कार्यालय में आएगा जो कि वन की स्थिति को बताएगा, और वन की स्थिति को बताएगा तभी तो काम करोगे कि वन कितना है, बढ़ा है, घटा है, घट रहा है पिछले रिपोर्ट से, तो आप उसमें काम करोगे। करोगे कि नहीं करोगे? ठीक है सर। अब इसका आपको यहाँ तक नहीं रुका जाएगा, यहाँ पे आपको क्या पता रहना चाहिए? स्थापना। उसके बाद इसका क्या याद रहना चाहिए? हेडक्वार्टर कहाँ है? चलो बताओ कहाँ है? पढ़ा चुका हूँ। देहरादून। FSI देखो, FSI को पहले देखोगे ना तो ये ऐसा दिखता है 8 एक जैसा। कैसे दिखता है? तो 51 नहीं है। 51 मतलब इतना जल्दी तो आप सोच नहीं पाओगे, तो इसको क्या करो? 8 बनाओ। 51 मतलब आजादी के तुरंत बाद 1951 में तो ये सब किए नहीं होंगे ना, बाद में जब संभले तब वन को देखे, पहले तो अपने पेट को देखे थे, तब बाद में जाके ये सब देखे हो। क्लियर है? तो यहाँ से आपको क्या बनाने आना चाहिए? जो FSI है वो कहाँ आया है? 81 में। तो इसकी स्थापना है 1981। यह अभ्यास करना पड़ेगा आपको, ठीक। और ये जब ये फॉरेस्ट वन सर्वे करोगे, क्या करोगे? वन सर्वे, तो वन में क्या देखोगे? हरा हरा देखोगे कि भूरा भूरा देखोगे? दे हरा। है समझ में? दे हरा वही आपका रिपोर्ट हरा, अगर हरा नहीं है तो रिपोर्ट पीला, नहीं सॉरी भूरा। तो यहाँ कुल मिला के क्या होगा? हरा हरा रिपोर्ट होगा आपका देहरादून। अब देहरादून कहाँ की राजधानी है? उत्तराखंड, UK। आया समझ में? एकदम सरल। ये जो IFSR रिपोर्ट था, ISFR, तो ये जो ISFR रिपोर्ट 2023 को किसने जारी किया पूछा जाएगा तो आप बता दोगे? फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया ने। लेकिन कब से जारी करना चालू किया है? तो थोड़ा सा इतिहास देख लेते हैं कि ये क्या किया। 1981 में बना और जारी ISFR प्रारंभ कब हुआ है ऐसा पूछा जाए तो ये है 1987 में। 1987 में क्या था? फर्स्ट रिपोर्ट आया था। 81 में बना और 87 में क्या आया? फर्स्ट रिपोर्ट। और अभी वाला रिपोर्ट कितना है? ISFR कौन सा वाला है? ये 2023, जो कि जारी हुआ था दिसंबर 24 में ये जारी हुआ, ठीक। क्योंकि आंकड़ा ऐसा तो नहीं है कि तुरंत आप करोगे, एक साल पहले से चल रहा था, तो नाम था ISFR 2023। ये है 18वीं रिपोर्ट। ये भी आपका एक प्रश्न बन जाएगा। क्लियर? तो हमारे पेड़ पौधे अब स्कैनिंग हो रहा है तो 18 साल के हो चुके हैं। ऐसा समझ में? हमारे पेड़ पौधे अब कितने हो गए हैं? 18 साल के हो गए, इतने बड़े बड़े हो गए हैं। 18 साल के पौधे, पेड़, ऐसे करके याद रखोगे। तो ये है 18वें नंबर की रिपोर्ट जो हम लोग अभी पढ़ रहे हैं, जो डाटा देख रहे हैं वो कहाँ का है? ये 18th रिपोर्ट है। अरे आया समझ में यहाँ तक? किसी को डाउट है क्या इसमें? अब बताओ, ये जो है ये आंकड़ा कहाँ से आया? ये आया सैटेलाइट से। कहाँ से आया? रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट तो सुने होंगे आप, रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट। इससे क्या होता है? आपका स्कैन होता है। रिमोट मतलब क्या होता है? दूर से। दूर से क्या किया जाता है? स्कैन किया जाता है, उसको बोलते हैं रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट। ये आपका क्या है? पृथ्वी
तो हमारा सैटेलाइट यहाँ घूम घूम के क्या करेगा, ये सैटेलाइट, ये कैमरा लगा रहता है ना बड़े बड़ा, तो ये स्कैन करेगा आपका, और स्कैन करके बताएगा मोला अतना अतना का दिखा थे, हरा दिखा थे, इतना परसेंट ये हरा है, इतना परसेंट ये हरा है, 1 हेक्टेयर से ज्यादा है तो इसको 1 बोल दो, यहाँ 10% कैनोपी डेंसिटी है, ये लो, क्लियर है, यहाँ 40 से ज्यादा है, ये मध्यम वन है, यहाँ 70 से ज्यादा डेंसिटी दिख रहा है, मतलब कुछ कुछ ले घना दिख रहा है, इसलिए ये क्या है, सघन वन है। ये सब डाटा कौन बता देगा, आपका सैटेलाइट, एकदम सरल। उसको अच्छे से जमा के फिर रिपोर्ट जारी कर दो, हो गया आपका क्या, ISFR, इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट। तो ये बेसिक आपको ध्यान में रहे, जो कि फैक्ट पूछा जाता है वही पढ़ाया हूँ, और बहुत कुछ रहता है इसमें फालतू का, नहीं पढ़ेंगे। चलो बताओ क्या था फुल फॉर्म, ISFR फुल फॉर्म बताओ, बोलो इसको। इंडिया स्टेट ऑफ क्या है, फॉरेस्ट, क्या है ये, रिपोर्ट है। कब का जारी हुआ है अभी, कब पहला आया था, 87 में। पहला कब आया था, 87, ये पहला था, और ये क्या है, 18वां। अच्छा, जारी कौन करेगा, FSI, फुल फॉर्म फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया, ठीक है। कब स्थापित हुआ, 81 में। कब स्थापित होगा, 81 में। किस वन मंत्रालय के अधीन आता है, वन मंत्रालय, जलवायु एवं, ठीक है, परिवर्तन मंत्रालय, एकदम सरल। ये जो FSI है इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, तो FSI मतलब फॉरेस्ट, फॉरेस्ट है तो देहरा, देहरा से देहरादून कहाँ है, उत्तराखंड में। ये हो गया भैया। ये कैसे बनाता है ये रिपोर्ट, सैटेलाइट से। आया कि नहीं आया समझ में, ये हो गया पूरा फैक्ट याद। अब आगे बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ का हम लोग पान पान खा रहे थे ना अभी, तो मैं वही बता रहा था कि छत्तीसगढ़ में अगर वनावरण है तो उसका फायदा हम लोग कैसे उठाते हैं, पान रोटी खा के, ठीक है। पान लान 2 ठन पान, 1 ठन पान में बनेगा क्या, अच्छा पान रोटी खाए हो नहीं खाए हो, ऐसे का आजकल बनते कि नहीं बने, अभी भी किसके यहाँ बनता है कुछ ऐसे, पूरा पतरी बनाएंगे पान का, और ऊपर नीचे क्या रखेंगे, पान, और बीच में क्या रखेंगे अपना, बीच में रखेंगे आटा, आटा घसान के मस्त, क्लियर है, और ऊपर ऊंचे मस्त पान रख के मस्त अंगरा में सेकिए, कोयला आगी में, ऊपर नीचे एकदम लाल लाल पूरा पान का, उसमें मतलब टेस्ट आता है, क्लियर है, जबरदस्त, और मोटा रहता है, खतरनाक है कि नहीं। लेकिन पतला बनाया जाए तो और जबरदस्त बनता है, लेकिन घर में अब क्या है, एक ही बार में बनना चाहिए कि सब बोले एक साथ बना देते, मोटा हो जाते भी, क्लियर है, वो भी अच्छा लगता है, क्लियर। बहुत दिन हो गया यार खाल भाते, भूख लागेल जल्दी से, अब डिमांड करे लागी घर में बना के भेजो वैसे गई के। तो ये है, यहाँ चाहक भी नहीं बना सकते, गैस कोयला आगी चाहिए ना, इसके लिए प्रॉपर कोयला आगी नहीं है, तो आटा और बड़ा, तो बड़ा बना था ना मन, ये स्पेशल बड़ा है। तो पान के ठन लेना है, 2 पान लिए, बीच में आटा रख के उसका क्या बना लिए, बड़ा। ये है आपका क्या, वन आवरण। और ये कब करोगे, वन आवरण पत्ता रहेगा तभी तो करोगे, तो पान से कनेक्ट होगा, ठीक है सर। पान काला हटाना है, 1 थाली हटा, किसको ला, पान को ला, पतरी थाली में क्या रखा है यार, ये प्लास्टिक वाले थाली को हटाओ, लाओ का लाओ, पतरी लाओ, 1 थाली हटा, 1 थाली हटा, 28, ठीक है, 28 से 28, 1 थाली हटा, का में खाबो, पान में खाबो। आया कि नहीं आया समझ में। तो ये हो गया आपका वन आवरण यहाँ। इसके बाद क्या है, वृक्षावरण। वृक्षावरण में क्या है, छी, ये प्लास्टिक वाले में नहीं खाओ, पान वाले थाली ला, पान वाले उन थाली को ला, या पान के उन थाली को ला, मैं उसमें खाऊंगा, क्लियर है। छी ये पूरा छत्तीसगढ़ का है, पूरा पान पान कर देंगे, तो छी पान के थाली को ला, मैं उसी में खाऊंगा, 39 उन थाली। आया समझ में। और बढ़िया से हमें कहा दे, अगर छत्तीसगढ़ी हंसते, अचार, अचार आटा अचार, ठीक है, अचार आटाऊ अचार, मस्त दे, मस्त दबाऊ साले, सब्जी घलो जरूरत नहीं, ठीक है। ये दोनों याद जोड़ो, तीसरा याद हो चुका है आपको, क्लियर है। तो दोनों को याद करना है, तीसरा को जोड़ देंगे तो कितना आएगा, 9 2 11, तो 1 ले लें, मतलब लगभग आएगा बरोबर 3 और 1 4, तो इधर से 11 का 1 हासिल आएगा, 9 2 11 हासिल क्या आया 1, 3 और 1 4 और 1 5, ठीक, 8 5 13 हासिल 1, 5 और 6 11 और 1 12 हासिल 1, 5 और 1 6, 62,350 कितने वर्ग किलोमीटर में हमारे पास, यहाँ लिखा है ना यूनिट वर्ग किलोमीटर, तो 62,350 वर्ग किलोमीटर में आपका क्या है, वन है। हमारा कितना है,
135, 191 या 192 वर्ग किलोमीटर लिखते हो, याद आ रहा है? तो इसका लगभग कितना क्षेत्र आएगा? देखो 135 में 62 है, मतलब लगभग आधा से ज्यादा है क्या? आधा के आसपास, आधा से ज्यादा नहीं है। 62 दूने 124 होता है, आधा के आसपास आएगा। आधा के आसपास कितना आ रहा है? देखो 46%, बहुत ज्यादा है हमारे यहाँ। अगर टोटल वनावरण पूछोगे तो 41% है, और छत्तीसगढ़ का कितना भाग देखोगे वन और वृक्ष में ढका है, तो आधा के लगभग बराबर आसपास में हम लोग 46, क्योंकि बस्तर और सरगुजा संभाग में बहुत ज्यादा क्या है? वन है, इसलिए। आया कि नहीं आया समझ में? चलो अब इसको लिख कर देखते हैं याद है कि नहीं है। पुराना नहीं भूल गए? अभी दोनों डाटा एक साथ होगा ना तो मिक्सअप हो जाएगा। तो एक बार फिर से देखते हैं, लिखते हैं। तो ऊपर में क्या लिखते हैं? फॉरेस्ट कवर। बीच में क्या लिखते हैं? ट्री कवर। और यहाँ फॉरेस्ट कवर प्लस ट्री कवर होगा ऐसे। चलो भारत की क्या स्थिति है? नीचे वाला बताओ, कुल कितना है? कुल कितना है? किसके लिए था? आटा है 27 है, ठीक है, 357 वर्ग किलोमीटर, ऐसे तो था। इसमें ट्री कवर, पेड़ लगाए थे, चलो पेड़ लगाओ, 2 पेड़ लगाए। कब से लगाए हो? 2014 से, ठीक है। इसको घटाओगे तो पूरा कवर क्या देता है? 7 देता है। 7 के घन तक 7 देगा, 7 15 343, ठीक है। 7 तिया 21.76%। इधर 3 और 3.14%। ये किसके लिए है? पूरा पक्षी के लिए अभी खतरा है और चाहिए हमको, क्लियर है? क्योंकि वनों की कटाई बहुत हो रही है, इसलिए। अब देखते हैं यहाँ, फिर से अपने नोट्स में आ जाते हैं। छत्तीसगढ़ का क्या याद किए थे? वन आवरण है तो क्या करोगे? कितना पान लेना है? 2 पान लेना है। ये पान ले लिया 2। फिर क्या लेना है? आटा। क्या बनाने का? ये हो गया 55,812 वर्ग किलोमीटर में आपका क्या आएगा? वनावरण, ठीक है। उसके बाद इसको क्षेत्रफल प्रतिशत देख लेते हैं। क्या करना है? पान पान आटा बरा, किसको हटाना था? पान को लाओ, थाली हटाओ। थाली मतलब एक थाली, एक थाली से एक थाली 28, एक थाली 28, क्लियर है। उसके बाद क्या बोला हमने? छी, मैं थाली में नहीं खाऊं, छी मोला का चाहिए? पान के थाली चाहिए। पान के 39, छी पान के 39 वर्ग किलोमीटर, अरे होगा। और क्या चाहिए इसमें? पान के थाली में क्या चाहिए आपको? अचार आटा अचार, अचार आटा अचार, क्लियर है। जोड़ो, 9 2 11, लगभग ले लोगे तब भी चलेगा, 1 वर्ग किलोमीटर के आसपास में कोई फर्क नहीं पड़ता है। 9 2 11, 3 और 1 4 और 1 5, ठीक है। 5 और 8 13, हासिल 1, 6 5 11 और 1 12, हासिल 5 और 1 6, 62,351 वर्ग किलोमीटर, जो कि लगभग कितना आएगा? इसको जोड़ लो, 8 4 12, हासिल 1, 8 2 10 और 1 11, हासिल 4 और 1 5, 6 आएगा क्या? 6 और 4 46 12, एग्जैक्ट कितना था? 12 नहीं होगा कि 12 ही था? यहाँ ठीक है, फिर ज्यादा टेंशन नहीं है। आया समझ में? ये हो गया आपका लगभग कितना डाटा याद हो चुका है? 3 3 6 और 9, ठीक है। 3 3 6 तो 12 डाटा, और बाकी उधर और फैक्ट डाटा याद किए हैं। अब देखो, हमको ये पता रहना चाहिए कि वनावरण की कौन से राज्य आगे है, क्लियर है। वृक्षावरण में कौन से राज्य आगे है? ये आपका अगर मैप है, अच्छे से बना ही देते हैं आपके लिए, तो ये लगभग आपका क्या आएगा? बोला अलवा जलवा बनाने नहीं भाई, यही तो दिक्कत है मोर। अलवा जलवा बनाते ही लागत था आज के। चलो फिर भी दूसरा बनेज बना डालता हूँ मैं। चलो, तो यहाँ क्या दिखेगा आपको? ये वाला जो क्षेत्र है ना, यहाँ ज्यादा वन दिखेगा, और यहाँ इधर क्षेत्र में ज्यादा वन दिखे। थोड़ा बहुत इधर मतलब कौन सा इलाका है? ये हिमालय पर्वत है मतलब रहेगा, और ये पर्वत इलाका में सबसे ज्यादा वन दिखेगा आपको। तो आगे तो हम लोग पढ़ने वाले हैं, तो हम लोग कैसे याद करेंगे? भारत में सबसे ज्यादा वन कहाँ है? वनावरण तो आपको मिलेगा फेफड़ा में, और फेफड़ा कहाँ रहता है? मध्य में। तो फेफड़ा याद रखना, जैसे ही वनावरण, तो यही फेफड़ा है। पृथ्वी फेफड़ा किसको कहा जाता है? जंगल को। जैसे शरीर का फेफड़ा क्या करता है हमारा? क्या करता है? हवा को शुद्ध करता है। तो शरीर में जो शुद्धिकरण है वो कहाँ होता है? जंगल में, और जंगल मतलब हमारा फेफड़ा में होगा। तो यहाँ फेफड़ा में क्या है आपका? बीच में क्या मिलेगा? सबसे ज्यादा वनावरण कहाँ है आपके? फेफड़ा, वही तो फेफड़ा है आपका, मध्य प्रदेश, ठीक। दूसरा, ये वनावरण अब फेफड़ा को कनेक्ट करना है दूसरा फेफड़ा से,
तो ऐसे ऐसे कनेक्ट रहता है, ऐसे ट्रेकिया तो पढ़े हो, कनेक्ट रहता है ना ऐसे, तो फेफड़ा को अभी कनेक्ट करेंगे, ये कनेक्ट हो गया फेफड़ा आपका, ठीक है, ये ट्रैकिया है बायो वाले हो तो पता होगा, ऐसे ट्रैकिया बनाना है, इमेजिनेशन है यार, क्लियर। ये दूसरा है, अरुणाचल प्रदेश क्या है आपका दूसरा, वन आवरण में दूसरा है, और हम लोग क्या है तीसरा नंबर में, दूसरा फेफड़ा है हम लोग, लेकिन तीसरा में क्यों आ रहे हैं, क्योंकि ट्रैकिया से गिनेंगे ना भाई, तो मध्य प्रदेश पहला, दूसरा में अरुणाचल प्रदेश, तीसरा में वन आवरण हमारा है, क्लियर है। कहने का मतलब हम लोग 55,000 वर्ग किलोमीटर में तीसरा नंबर में आते हैं, 55,000 वर्ग किलोमीटर के हिसाब से हम लोग तीसरा नंबर का राज्य है, जहां ज्यादा क्या मिलेगा आपको, वन आवरण मिलेगा, ये तो मध्य प्रदेश, अरुणाचल और छत्तीसगढ़। यहाँ मैं थोड़ा से बना दिया हूँ, लेकिन ये क्या है कैसे समझ आएगा, घंटी वंटी नहीं है, इमेजिनेशन है, क्लियर है। इसके बाद क्या देखना है आपको, वृक्षावरण, वृक्षावरण कहाँ ज्यादा मिलेगा, तो वृक्षावरण भी कहाँ मिलेगा आपको, नीचे में महाराष्ट्र में, कहाँ है, तो महाराष्ट्र वही होगा जो क्या लगा है, वृक्ष लगाए, महाराष्ट्र वही होगा जो क्या लगाए, वृक्ष लगाए, तो वृक्ष लगाने वाला महाराष्ट्र, यहाँ क्या लगेगा आपका जड़, यही तो है महाराष्ट्र, यहाँ आपने क्या लगाया, वृक्ष लगाया, अब वृक्ष लगाया तो बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, बढ़ेगा, एर बाढ़ गए, बाढ़ गए, कहाँ पहुंच गए, राजस्थान। अभी छत्तीसगढ़ का मैप देखे हो ना, अब आपको मिलेगा इंडिया का मैप, इंडिया का मैप को भी आपको याद करना है, ठीक है। तो ये महाराष्ट्र क्या हो गया पहला, जहां आपने पेड़ लगाया, पेड़ मतलब वृक्ष, तो वृक्षावरण में महाराष्ट्र पहला, राजस्थान क्या है वृक्षावरण के मामले में दूसरा। सर यहाँ पानी वानी गलो नहीं है, लेकिन वृक्ष तो है और क्षेत्रफल भी ज्यादा है, तो वृक्ष को एक एक ठों को भी गिनोगे तो वहां ज्यादा हो जाता है, कहाँ, राजस्थान में, क्योंकि क्षेत्रफल में आप पढ़ते हो ना, राजस्थान क्या है सबसे बड़ा क्षेत्रफल है, सबसे बड़ा क्षेत्रफल वाला राज्य है, और इसका डारा कोहनी निकली कि नहीं निकले डारा कोहनी कहाँ पहुंच गए, यूपी में, डारा कोहनी कहाँ पहुंच गए, यूपी में, क्लियर है। आमा कहाँ गिरी, छत्तीसगढ़ में यहाँ से आमा गिरा तू हनुमान, खा लो भैया, बाद में कहूँ नीतीश, आमा गिरा तो आमा, ठीक है, आमा मतलब 7, ये हम लोग कौन से नंबर में है, 7, तो वृक्ष से जो आमा गिरेगा वो हम लोग खाएंगे, 7 करेंगे, तो 7 है हम लोग, बीच का याद नहीं रखना है एकदम, और नहीं बढ़ाना है कि चौथा पांचवा छठवा याद कर रहे हो, याद नहीं रखना है क्योंकि हेडेक हो जाता है ना। तो यहाँ आपको दिखेगा, क्या दिखेगा कि महाराष्ट्र के बाद क्या है, कहाँ गया डारा, राजस्थान में, फिर एक डारा निकल के कहाँ गया, यूपी, यूपी से आमा गिरा, हम लोग क्या करेंगे, 7 करेंगे, तो छत्तीसगढ़ क्या है 7वां नंबर में है इस मामला में, वृक्ष कम है यहाँ, वन ज्यादा है इस मामला में, ठीक है। इसके बाद दोनों का कंपेयर करोगे तो कंपेरिजन में हम लोग चौथा नंबर में आ जाते हैं, क्योंकि जोड़ेंगे ना दोनों को, वन और वृक्ष को जोड़ोगे तो मध्य प्रदेश में वन और वृक्ष अभी भी ज्यादा अच्छा है, अरुणाचल प्रदेश भी इस मामला में ज्यादा है, लेकिन महाराष्ट्र में क्योंकि वृक्ष ज्यादा है, वृक्षावरण ज्यादा है, तो दोनों को जोड़ने के बाद ये आगे हो जाता है। जैसे हमारे पास क्या है, वन आवरण है, और ये जैसे मैं कंपेयर करके आपको दिखाता हूँ, वन और ये वृक्ष है, इनके पास वन तो कम है, महाराष्ट्र के पास वन कम है मतलब 10 है, और वृक्ष कितना है मान के चलो 15 है, हमारे पास उल्टा है, हमारे पास सीजी मान के चलो कितना है, सीजी में 15 वन है, लेकिन हम लोग 8 ही है मान के चलो किसमें, वृक्ष में। अब ओवरऑल जोड़ोगे तो वन आवरण में तो ज्यादा थे, हम लोग तीसरा नंबर में थे, लेकिन ओवरऑल में क्या आ गया, ये 25 हो रहा है और ये क्या आ रहा है 15 और 8, तो इससे पीछे हो जाते हैं थोड़ा सा, ऐसा टाइप का आंकड़ा आएगा, आया कि नहीं आया समझ में। तो यहाँ वृक्षावरण इतना ज्यादा है कि महाराष्ट्र क्या हो जाता है, तीसरा में आ जाता है, तो महाराष्ट्र तीसरा और हम लोग कहाँ है, चौथा में। तो ओवरऑल की बात करें, ओवरऑल में तो फेफड़ा खसक गए हैं अभी, ओवरऑल में क्या इमेजिन करना है, फेफड़ा खसक गए, यहाँ तक तो ठीक था, फेफड़ा ये काम कर रहा है बढ़िया से, ये फेफड़ा भी, ट्रैकिया भी जगह में था, लेकिन फेफड़ा थोड़ा से क्या हो गया था, खिसक गया था। तीसरा नंबर में क्या होना है, महाराष्ट्र, यहाँ से हमको कहाँ जाना है, चौथा में जाना है, फेफड़ा को साइड में करना है थोड़ा सा, ऐसे करके इमेजिन करोगे तब याद रहेगा। अरे आया समझ में, ठीक है। ये हो गया आपका क्या, जो क्षेत्रफल कहाँ ज्यादा है, तो मध्य प्रदेश में हमारा क्षेत्रफल ज्यादा है, वन ज्यादा है, क्लियर है। अरुणाचल प्रदेश फिर छत्तीसगढ़। प्रतिशत के मामला में प्रतिशत क्या होता है, ये तो क्षेत्रफल है, सीधा सीधा हमने क्या देख लिया, एरिया, कितना बड़े एरिया में क्या है आपका वन, तो मध्य प्रदेश में बहुत बड़ा एरिया है जहाँ क्या है वन है, लेकिन उसका कितना भाग है कहाँ पता चलेगा,
राज्य के कितने भाग में, राज्य के कितने भाग में। अब मध्य प्रदेश बहुत बड़ा है यार, बहुत बड़ा है, मैं कहने का मतलब बड़ा राज्य है तो आएगा ही वो पूरा, अगर पूरा गिनोगे तो सोचो ये पूरा क्या है, मध्य प्रदेश, ये क्या है पूरा मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के आधा ही इलाके में भी अगर क्या आ जाए, वन आ जाए, तब भी ये बहुत बड़ा क्षेत्र हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा। लेकिन वही यहाँ क्या लिखते हैं हम लोग, ये आपका, ये क्या है आपका मिजोरम। मिजोरम में अगर पूरा 100% भी वन लगा दोगे तभी इसका क्षेत्रफल ज्यादा हो पाएगा क्या इससे। मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल ही कई गुना ज्यादा है उससे, हाँ समझ में, 10-12 करोगे तब भी ये ज्यादा ही होगा उसका, उससे कई गुना ज्यादा। तो क्या क्षेत्रफल में आगे निकल पाएगा वो, नहीं। लेकिन उस राज्य को बताना तो पड़ेगा ना भाई कि हाँ ये राज्य भी वृक्ष के मामले में आगे है। तो दूसरा तरीका होता है, एक तो पहला तरीका है कि क्षेत्रफल में बता दिए कि उसका पूरा हम लोग देखें तो क्षेत्रफल के मामला में मध्य प्रदेश आगे निकल गया। लेकिन मिजोरम भी कुछ आगे कम नहीं है। मिजोरम में सोचोगे तो 84% हिस्सा में इसका, सोचो 84% हिस्सा में क्या है आपका, लगभग 84 लगभग बोल रहा हूं आपका वन मिलेगा। तो ये भी तो जरूरी है ताकि हमको पता तो चले कि कौन कौन सा स्टेट है जहां उसके ज्यादा से ज्यादा भाग में आपका क्या मिलेगा, वन मिलेगा। 84% का अर्थ क्या समझे, 84 प्रत्येक 100 में, ऐसे तो होता है। अगर 100 भाग करोगे और देखोगे तो उसके 84 भाग में तो 100 में से प्रत्येक 100 में से 84 भाग में आपको क्या मिलेगा, वन मिलेगा। सोच लो कितने बड़े क्षेत्रफल में आपका प्रतिशत में क्या है, मिजोरम का वन है। इससे ज्यादा कहाँ मिलेगा, इससे ज्यादा इधर आ जाओ। अब भारत बनाएंगे ऐसे, ये भारत का हिस्सा बनेगा तो ये बनेगा आपका लक्षद्वीप और ये आपका बनेगा अंडमान। ये दोनों इलाका भी ऐसे हैं, द्वीप है, यहाँ भी आपको वन बहुत ज्यादा मिलेगा। ये सबसे ज्यादा है आपका फर्स्ट में लक्षद्वीप। आया समझ में। राज्यों में पूछा जाए तो आपका क्या लोगे, मिजोरम लोगे। दोनों में अंतर है। नॉर्मल पूछा जाए, दोनों बोला है राज्य और केंद्र शासित, तो इसको ले लेना क्योंकि केंद्र शासित और राज्यों में अगर झगड़ा हो तो लक्षद्वीप जीत जाएगा। उससे ज्यादा है लक्षद्वीप के लगभग 85 या फिर 90 से भी ज्यादा होगा जहां तक मुझे लग रहा है। छोटे इलाके में वन नहीं है, पूरा वन ही वन है लक्षद्वीप में। क्लियर है। और मिजोरम में भी लगभग दिख ही रहा होगा, वन क्षेत्रफल बहुत घनत्व बहुत ज्यादा है। आया कि नहीं आया समझ में। तो ये इस मामले में कौन आगे हो जाता है आपका, इधर से आपका लक्षद्वीप, इधर से आपका मिजोरम और इधर आपका क्या है, अंडमान। तो इसको ऐसे याद रखना है। अब इसी को हमने नोट्स में कैसे लिखा है समझने के लिए, यहाँ कहाँ है, ये लक्षद्वीप, इधर मिजोरम और इधर अंडमान, ऐसे करके आपको याद रखना है। आया समझ में। ये कौन से पेड़ है पता नहीं लेकिन हरे। तो यह प्रतिशत ज्यादा, प्रतिशत। और ये बताना क्यों जरूरी है, समझ आया कि क्षेत्रफल बोल रहे हो इसका मतलब ये नहीं है कि दूसरा वाले राज्यों में ये है ही नहीं, दूसरे राज्यों में भी है लेकिन उसका क्षेत्रफल ही ज्यादा नहीं है तो बेचारा दिखेगा नहीं मैप में। तो हम लोग अलग तरीके से भी बताते हैं कि उसका कितना भाग। ऐसा देखने पर मिजोरम का बहुत बड़ा भाग क्या है, वन से घिरा है, ये समझ में आता है। ठीक है। उसके बाद वृद्धि देखा जाए। अब देखा गया कि पुराना रिपोर्ट कब आया था, इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021 में आया था। कब आया था, 21 वाला, 2021 वाला रिपोर्ट। और अभी क्या है 2000, बदलाव तो होना चाहिए, कुछ ना कुछ बदलाव तो होगा। तो ये बदलाव को कंपेयर करोगे कि 21 में जो था उसमें कौन कौन से राज्य है जिन्होंने वृद्धि किया है। वृद्धि कहने का मतलब सर्वाधिक वृद्धि किसने किया है, यही मिजोरम ने। इसमें वन और बढ़े हैं क्योंकि जंगल इलाका है तो वन और बढ़ जाएगा, जंगल में बीज गिरेगा फिर से वन बढ़ना चालू हो जाएगा। मिजोरम क्या है आपका सबसे ज्यादा वृद्धि करने वाला है कि पिछले टाइम अगर कुछ था तो उसमें सबसे ज्यादा बढ़ोतरी आपका वन में देखा गया है मिजोरम में। दूसरा बढ़ोतरी कहाँ दिखा है, पूरे 28 राज्य में, गुजरात में। और तीसरा बढ़ोतरी आपको दिखेगा ओडिशा में। तो वनावरण में बढ़ोतरी कहाँ मिला है आपके, मिजोरम, गुजरात, उड़ीसा। यही मामला में हम लोग कमी किए हैं। इसमें कमी कहने का मतलब सर 19 वर्ग किलोमीटर हमारा और घट गया, जितना 21 में था उससे छत्तीसगढ़ क्या है और कम हो गया था वनावरण। अभी ये देखेंगे छत्तीसगढ़ अभी तो ऑल इंडिया लेवल चल रहा है। तो कैसे याद रखना है इसको, वृद्धि कहाँ होगा कि पेड़ लगाए हो, जड़ में क्या डालो, रम। वेरी गुड। ठीक है। जब पेड़ लगाए हो तो जड़ में डालो रम। रातों रात कैसे निकल ही, उड़ा के निकल ही ऐसा। रातों रात कैसे निकल ही, उड़ा के। रातों रात से गुजरात और उड़ा के निकल ही से ओडिशा।
कैसे निकलेगा? अधिकतम वृद्धि कब होगा? जब आप उसमें क्या डालोगे? रम डालोगे। रम डालोगे तो रातों रात उड़ाक निकली, रात से गुजरात और क्या हो जाएगा? उड़ीसा। इसको याद नहीं रखना है, रखना होगा तो रख लेना। वृक्षावरण और इसमें दोनों में अभी सीजी है, तो इसको बस याद रख लेते हैं, लगभग मिलता जुलता है। सीजी बस को याद रखना है। एक्चुअल में हुआ क्या, वृक्षावरण के मामला में हम लोग आगे निकल गए। इसमें तो हमारा कम है, इसमें तो हमारा कम आएगा, लेकिन -19 दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? ये छत्तीसगढ़ वाला डाटा है ना, छत्तीसगढ़ में IFSR, छत्तीसगढ़ में -19 हुआ है। किसमें? वनावरण में। कहने का मतलब पिछले साल ये, पिछले वाला रिपोर्ट में ज्यादा रहा होगा। कितना रहा होगा? लगभग 812 में 19 जोड़ दो। लेकिन इस बार क्या है? 19 कम है। वहीं यहाँ कितना ज्यादा दिख रहा है आपको? 702 वर्ग किलोमीटर में हमने वृक्षारोपण किया है, तो वृक्ष ज्यादा दिखा हमको। क्लियर है? अब ओवरऑल देखोगे तो 19 में 702 घटा दोगे तो क्या आएगा? 684 जोड़ेंगे ना भाई। ओवरऑल क्या दिखा हमको? 702 बढ़ना था, लेकिन 19 कम हो गया, तो टोटल इतना बढ़ा था हमारा 684, जो कि ऑल इंडिया लेवल में इतना वृद्धि के मामले में हम लोग आगे हैं। इतना कहीं नहीं बढ़ा है। 684 वर्ग किलोमीटर में वृक्षावरण या वनावरण बढ़ाने वाला कौन है आपका? छत्तीसगढ़ फर्स्ट नंबर में है। तो छत्तीसगढ़ ओवरऑल भारत में देखे तो रम डाले थे। जब वृक्षावरण और किसकी बात आई? कुल की बात, ठीक है, तो मऊहा डालो, उससे ज्यादा काम करेगा। तो छत्तीसगढ़ का मऊहा है कमाल, ठीक है। ये तो बस रातों रात होती रही से ये ऊपर ऊपर ढाने से डाला फेंका चालू हो जाए ऊपर। यूपी क्लियर है? उत्तर प्रदेश ऊपर तरफ का हो जाए, डाला फेंका चालू हो जाए। कैसे दोनों यूपी लिखा गया है जी? नीचे वाला कुछ अलग होगा, पहला और दूसरा याद रख लो। पहला दूसरा पूछेगा नहीं आपको, पहला पूछेगा कहाँ ज्यादा हुआ है, बस यही याद रहेगा तो हो जाएगा। तो छत्तीसगढ़ में ऊपर तरफ का फेंकाए चालू हो गए है, डाला फेंकाए के चालू हो गए। आई इसके नहीं आई समझ में? वही न्यूनतम वृद्धि पूछा जाए तो एक ही चीज याद रखना बस, MP और MP। जहां ज्यादा है वहीं ज्यादा उसका क्या होगा? आपका वृद्धि भी कम होगा, क्योंकि पहले से ज्यादा है तो वृद्धि दिखेगा नहीं उसमें। दूसरा चीज, और ज्यादा है तो कटाई वगैरह भी ज्यादा हो जाता है। क्लियर है? ज्यादा है तो आप कोशिश भी नहीं करोगे बढ़ाने का, पहले ही ज्यादा है यार। क्लियर है? तो यहाँ MP सब में ज्यादा है, इसलिए यहाँ कमी देखने को मिला है। यहाँ देखना आया समझ में? क्योंकि ज्यादा है तो आप काटोगे या फिर खाओगे, जो भी है। तो MP आंध्रा तेलंगाना और MP कर्नाटक और लद्दाख। आंध्रा को याद रखना है तो रख सकते हो, आंध्रा मनहा पूरा कांड दिस। मध्य प्रदेश में आंध्रा मनहा पूरा कांड दिस, ऐसे करके याद रख सकते हो। और यहाँ नीचे में कर्नाटक चलत है, मध्य प्रदेश में नाटक चलत है, काला काट के पेड़ ला काट के, ऐसे याद रख सकते हो अगर दो दो याद रखना है तो। चलो अब ये डाटा को हम लोग प्रोसेस करते हैं। कहाँ गया अपना प्रोसेसिंग? यहाँ, ठीक है। अब क्या देखना है हम लोग? स्थिति देखेंगे, छत्तीसगढ़ की स्थिति क्या थी? छत्तीसगढ़ की स्थिति जल्दी बताओ। भारत में वनावरण के मामले में याद आ रहा है कुछ? वनावरण में अगर पूछा जाए तो छत्तीसगढ़ कौन से नंबर में है? अभी देखे ना स्थिति, तो कैसे याद किए थे? फेफड़ा बनाए थे। वनावरण है तो फेफड़ा ट्रैकिया से जोड़ दो, ये फेफड़ा है। तो पहला में क्या था? मध्य में फेफड़ा है, फिर ट्रैकिया कहाँ जाएगा? अरुणाचल में। तीसरा क्या जाएगा? छत्तीसगढ़। तो ये पूछा जाएगा आपको कि वनावरण के मामला में छत्तीसगढ़ कौन से क्रम में है? तो तीसरा क्रम में। वृक्षावरण के मामले में कहाँ है? कहाँ लगाए थे ज्यादा वृक्ष? महान राष्ट्र, वही राष्ट्र महान होगा जो अभी क्या लगाएगा? वृक्ष लगाए। तो महाराष्ट्र, ये महाराष्ट्र में वृक्ष लगाया। कहाँ जाएगा ये बढ़ के? डारा कहाँ निकली? यूपी में। आमा कौन खाई? छत्तीसगढ़। तो यहाँ दूसरा में क्या जाएगा? राजस्थान। तीसरा में क्या जाएगा? यूपी। और हम लोग कहाँ हैं? सातवां में। ये हो जाएगा क्या चीज? अरे महाराष्ट्र। इसके बाद यहाँ किस मामले में? यहाँ फेफड़ा ही देखेंगे टोटल वनावरण में। फेफड़ा देखो, ट्रैकिया देखो, लेकिन गलती से फेफड़ा साइड में था, उसको कहाँ लाएंगे? जगह में लाएंगे। जगह क्या था आपका? छत्तीसगढ़। ठीक है, तो चालू कहाँ से होगा? मध्य प्रदेश पहला में है, दूसरा में अरुणाचल है, तीसरा में फेफड़ा खिसक गया है कहाँ? महाराष्ट्र में। कहाँ लाना है उसको? तो कुल वनावरण एवं वृक्षावरण के मामले में छत्तीसगढ़ का क्रम 4 है, वृक्षावरण के मामले में 7 है, वनावरण के मामले में 3 है। आया कि नहीं आया समझ में? अब क्या देखने का? प्रतिशत का मामला। प्रतिशत में कहाँ है? प्रतिशत लद्दाख में, लक्षद्वीप। कैसे पढ़े थे ना भाई ये?
ऐसे। तो ये पहला में क्या जाएगा आपका लक्षद्वीप, फिर दूसरा में क्या जाएगा आपका मिजोरम, और तीसरा में आ जाएगा अंडमान। अगर केंद्र शासित पूछे तो लक्षद्वीप लेना, राज्य पूछे तो मिजोरम लेना। सबसे ज्यादा किन राज्यों में, तो 28 राज्यों में लक्षद्वीप तो केंद्र शासित हो जाता है, तो क्या आना चाहिए, मिजोरम आना चाहिए। अरे आएगा समझ में। इसके बाद क्या देखा, वृद्धि और कमी। तो वृद्धि और कमी देख लेते हैं। सर्वाधिक वृद्धि कहाँ देखने को मिलेगा और कमी। तो वृद्धि कहाँ होगा, क्या डालोगे, रम डालेंगे तो वृद्धि होगा, तो डाल दो भैया रम, मिजोरम। रम डालोगे तो क्या होगा, रातों रात, रातों रात से गुजरात, रातों रात क्या हो जाएगा, उड़ा जाएगा उड़ीसा, रातों रात उड़ा के बढ़ जाए ये उड़ीसा। ठीक, फिर यहाँ देखे थे, यहाँ क्या डालना है, छत्तीसगढ़ का महुआ, यहाँ भी छत्तीसगढ़ ही आगे है, क्लियर है। और छत्तीसगढ़ का महुआ तो क्या होगा, ऊपर तरफ उड़ा जाही, शायद यूके होगा, यूपी और यूके होगा जहां तक, मैं इसको कंफर्म कर लूंगा। ठीक है, गड़बड़ हो गया है। तो यहाँ आप दोनों मामला में छत्तीसगढ़, लेकिन कितना है, 684 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि, ये भी तो पता रहे। अगर सबसे ज्यादा वृद्धि हुआ है तो कितना हुआ है, 684 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि। वहीं इस मामले में हम लोग कहाँ थे, कम थे। इस मामले में ऋण 19 हुआ है, यहाँ लगभग 702 है क्या। तो ओवरऑल देखोगे तो आपका वृद्धि दिखता है, लेकिन वन में कमी है, केवल वृक्ष में वृद्धि है, ये भी ध्यान रखना। 684 वर्ग किलोमीटर के क्या है, वृद्धि है। 684, तो फिर से 684 पूरा कनेक्ट हो रहा है। लास्ट में कहो पतरी मांगे हो, वो में ठीक नहीं मिले साले, 684 हो गए, बने नहीं रांधे देते हैं। क्लियर है, लास्ट में क्या होना चाहिए, 684, ऐसे करके याद रखोगे। ये पूरा फैक्ट है। आज क्या करना, कोरा कागज लेना। अरे एव बाँचे है, कमी कमी कमी, कमी कहाँ हुआ है, एमपी। एमपी में क्या होगा, कमी होगा, जहां ज्यादा वहां कम। एमपी में कम, और यहाँ भी एमपी में कम। कौन मन है, आंध्रा मन, आंध्रा मन तेल लगाए पर काट दिस, तेलंगाना। आंध्रा और तेलंगाना एक ही जगह है, ठीक है। और यहाँ का चलत है नाटक, उत्तराखंड है का नीचे, कर्नाटक के बाद क्या था तीसरा, लद्दाख था। नाटक चला थे लद्दी में, पेड़ ला काट दीस और नाटक चला थे लद्दी में ऐसे करके याद रख लेना। अब लद्दी में काला जगाड़ा रू तुमन नहीं जगा सको, ये पूरा देखो ना, खतरनाक डाटा है। अगर ऐसी दे देता तो रट लो कहीं के, हम नहीं रटन सकते कुछ करस। क्लियर है, अब रटा दिया हूं तो अब आपका काम ये बनता है कि इसको ईमानदारी से रफ कॉपी में कोरा कागज लेना और चालू हो जाना। ठीक है, तो कोरा कागज में 4-5 खुराक लेना पड़ेगा, एक खुराक से कुछ नहीं होगा। अगर असर चाहते हो तो क्या लेना पड़ेगा, 4-5 खुराक। ठीक, आज इकट्ठा नहीं दूंगा, हालांकि सोचा था एक पेज और पढ़ाऊंगा करके, लेकिन मुझे लग रहा है रोक देना चाहिए।